अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 3 का मोशन एंड फोर्स का एक टॉपिक जो है वो पढ़ेंगे एंड दैट टॉपिक इज इम्पल्स। तो अगर इस लफ्ज़ के मतलब से आप कोई चीज़ समझना चाहें तो वो थोड़ा सा मुश्किल है। उर्दू में इसका तर्जमा जो किया जाता है वो तो तसलसल है, लेकिन इंग्लिश में ये लफ्ज़ अपने जो मानी फिज़िक्स में रखता है उसी के साथ इसके मीनिंग जो है वो आते हैं। इम्पल्स का मतलब होता है कि रिएक्ट करना, टू रिएक्ट, और वो भी कैसे कि स्ट्रांगली रिएक्ट करना, टू रिएक्ट स्ट्रांगली। तो ये बेसिकली इंग्लिश में तो इम्पल्सिव तबीयत के लिए इस्तेमाल होता है। तो कुछ लोगों की इम्पल्सिव तबीयत होती है, जैसे उन्हें कोई चीज़ बुरी लगे तो वो फ़ौरन ही कह देते हैं उसके बारे में आई डोंट लाइक इट। कुछ लोगों की ऐसी तबीयत नहीं होती, वो खामोश हो जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता रिएक्ट करते हैं, कह देते हैं अच्छा देख लेंगे। तो वो लफ्ज़ जो है इसका मतलब जो आप समझ रहे हैं टू रिएक्ट स्ट्रांगली, यहाँ से ही आपको ये बात जो है वो समझ आएगी। अब फिज़िक्स में इसको हम कैसे लेते हैं? फिज़िक्स में ऐसे ले रहे हैं कि इसकी एक डेफिनेशन बना ली इम्पल्स की, कि जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल in which force acts, वो टाइम इंटरवल जिसमें फोर्स एक्ट कर रही है। बाकी इसकी जो है वो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन इस तरह की हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। पंजाब की बुक में इसको आई से डिनोट किया हुआ था, केपीके की बुक में इसको जे से डिनोट किया हुआ है, वेक्टर एरो का साइन लगा के। तो फार्मूला बनाए प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इंटरवल, तो फोर्स और टाइम इंटरवल को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन आएगा, टाइम स्केलर होता है इसलिए उस पर तो वेक्टर का साइन नहीं आएगा। तो यहाँ से अगर आप इसकी यूनिट बनाएं तो इसकी एसआई यूनिट जो है वो बनती है न्यूटन सेकेंड, जबकि यही सेम यूनिट मोमेंटम की भी है। तो अब उसी फार्मूले पे हम चले जाएं, मोमेंटम वाले फार्मूले पे, तो देखें वहाँ से ये कैसे बनता है इम्पल्स का फार्मूला। जैसे हमने पढ़ा था सिंस कि फोर्स इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के। तो यहाँ से हम चेंज इन मोमेंटम को अकेला करके टाइम को मल्टीप्लाई कर दें फोर्स के साथ, तो आप गौर से देखें तो ऊपर यही चीज़ आपको बनी हुई नज़र आ रही है, ये सेम वही इक्वेशन है। देयरफॉर इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर लें, वी कैन राइट दैट इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो बहुत सादा सी बात हो गई कि किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का जितना मोमेंटम चेंज होगा, जितना मोमेंटम चेंज होगा उसका उतना ही इम्पल्स होगा। लेकिन उस इम्पल्स के फार्मूले में जो मोमेंटम चेंज होगा वो दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा, और वो दो चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 फोर्स एंड नंबर 2 टाइम। इन दो चीज़ों पे इसने डिपेंड करना है। अब इसको हम कई एग्जाम्पल से समझेंगे तो ये आपको बात समझ आएगी। मसलन इसमें हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कार की, कि एक कार जो है वो मूव कर रही है और उसकी स्पीड है सपोज 50 किलोमीटर पर आवर, जिसको अगर आप चेंज करें मीटर पर सेकंड में तो ये 13.8 मीटर पर सेकंड बनती है। तो राउंड करके आप इसको 14 लिख लें, और इसका मैस जो है वो सपोज कार का मैस m हम कहते हैं 1000 kg है। तो अब इसका इनिशियल मोमेंटम क्या बना? इसका इनिशियल मोमेंटम बना mvi 1000 मल्टीप्लाई बाय 14, ये बन गया 14,000 kg मीटर पर सेकेंड, या दूसरी यूनिट जो ऊपर लिखी है वो लिखना चाहें तो न्यूटन सेकेंड। अब इसका ड्राइवर अचानक ब्रेक्स लगाता है रेड सिग्नल देख के, तो वो गाड़ी को रोक लेता है थोड़ी देर के बाद, और इसका मोमेंटम हो जाता है ज़ीरो। लेकिन कितनी देर के बाद?
तकरीबन उसको ब्रेक्स लगा के गाड़ी को रोकने में 5 सेकंड्स लग जाते हैं। तो हम कहते हैं देखें कि मोमेंटम की चेंज इसमें कितनी आई। मोमेंटम की चेंज आई फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 माइनस 14,000, तो माइनस 14,000 न्यूटन सेकंड की चेंज आई। कितनी देर में? 5 सेकंड में। तो इसके इम्पल्स की फोर्स अगर हमने कैलकुलेट करनी हो तो वो हम कैलकुलेट करें। हम यहाँ खुद से ये एक एग्जांपल बना के कर रहे हैं समझने के लिए। तो हम इसकी फोर्स कैलकुलेट करते हैं। किस फार्मूले पे हम जाएं? हम यहाँ से चलते हैं तो हम इस फार्मूले पे जाते हैं, डेल पी इक्वल्स टू एफ इंटू डेल टी। तो ये फार्मूला अप्लाई कर दें, एफ इंटू डेल टी इक्वल्स टू डेल पी। डेल टी की जगह हमने 5 सेकंड लिख दिया और डेल पी की जगह माइनस 14,000 लिख दिया। तो इससे पता लगा कि इस पे फोर्स अप्लाई हुई माइनस 14,000 डिवाइडेड बाय 5। तो ये कैलकुलेट कर लें, 14,000 डिवाइडेड बाय 5, तो ये 2800 न्यूटन की अपोजिंग फोर्स बनी। ये एग्जांपल आप गौर से समझ लेंगे तो आपको सारा इम्पल्स समझ आ जाएगा। अब इसी गाड़ी की सिचुएशन को चेंज कर देते हैं। हम ये कहते हैं कि यही सब कुछ, उसका मैस ऐसा ही है, इसी वेलोसिटी से जा रही है, लेकिन इसका अचानक खुदा न खास्ता एक्सीडेंट हो जाता है और अब इसका जो टाइम इंटरवल है उसको डेल्टा टी प्राइम कहते हैं। तो ये 0.1 सेकेंड में रुक जाती है किसी और गाड़ी से टकरा के या किसी और ऑब्जेक्ट से टकरा के। क्योंकि आमतौर पे एक्सीडेंटल टाइम्स सवेयर एक्सीडेंट्स में पॉइंट यानी 1 सेकेंड से आप ये कह लें कि 10th पार्ट 1/10 सेकेंड इतना होता है। अब इसकी अगर हम फोर्स कैलकुलेट करें, इसको नई फोर्स को हम एफ प्राइम ही कह देते हैं इनटू डेल्टा टी प्राइम। तो डेल पी तो सेम है, 14,000 से जीरो ही हुआ मोमेंटम, वही माइनस 14,000 ही लिखेंगे। तो डेल्टा टी प्राइम हम पुट करते हैं 0.1 सेकेंड माइनस 14,000। तो यहाँ पे अब देखें एफ प्राइम का आंसर बन रहा है 0.1 को दूसरी तरफ डिवाइड करके माइनस 1,40,000 न्यूटन। सो व्हाट इज दिस कंपैरिजन? तो गौर से देखें ये कंपैरिजन क्या है। पहले माइनस 28,000, अब 1,40,000। तो अब जो फोर्स है वो पहले वाली फोर्स से तकरीबन 5 टाइम्स ज्यादा है। तो इतनी ज्यादा जो फोर्स अप्लाई हुई वो अंदर ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो है वो जख्मी करेगी लोगों को, चीजें टूटे फूटेंगी, गाड़ी का नुकसान होगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि फोर्स इंक्रीज कर गई, जबकि उसके मुकाबले में जो टाइम इंटरवल था वो डिक्रीज कर गया। पहले वाले केस में टाइम इंटरवल ज़्यादा था और जो रिजल्ट फोर्स का आया वो उसकी निस्बत कम आया था। तो लेस फोर्स ग्रेटर टाइम, ग्रेटर फोर्स लेस टाइम, ये इम्पल्स में हमें समझ आता है कि हमने इस चीज़ को मैनेज करना है कि किस जगह पे फोर्स ज़्यादा होगी, किस जगह पे टाइम कम होगा, किस जगह पे फोर्स कम होगी, किस जगह पे टाइम ज़्यादा होगा। तो अब इस चीज़ को मैनेज करने के लिए क्या किया जाता है कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स जिनमें लोग सफ़र करते हैं, तो वहाँ पे कार्स के अंदर, कार्स के इंटीरियर को ऐसा बनाया जाता है कि अगर कोई कोलिजन हो, गाड़ी टकराए, एक्सीडेंट हो, तो ऑब्जेक्ट टकराने में एक दूसरे के साथ डेल्टा टी टाइम ज़्यादा लें। जैसे एक्सीडेंट के दौरान क्या चीज़ खुल जाए? एयर बैलून। तो एयर बैलून में क्या होगा कि एकदम वो पर्सन, ड्राइवर या उसके साथ बैठा हुआ पर्सन, उसके अंदर धंसता चला जाएगा। ही विल टेक मोर टाइम एंड लेस फोर्स शैल अप्लाई ऑन इट। इसी तरह अंदर के इंटीरियर को नरम किया जाता है, उसके अंदर फोम वगैरह लगाया जाता है। तो वो सब चीज़ें इसलिए होती हैं ताकि एक्सीडेंट के दौरान नुकसान कम से कम हो, टाइम ज़्यादा लगे कोलिजन के दौरान और फोर्स कम लगे। अब इसके ऑपोजिट कुछ एग्जांपल्स देख लें। सीट बेल्ट भी इसी की एग्जांपल है। एयर बैलून जैसे हमने कहा, तो सीट बेल्ट भी एक्सीडेंट के दौरान जो है स्ट्रेच होती चली जाएगी और टाइम इंटरवल को इंक्रीज करेगी और फोर्स को डिक्रीज करेगी। इसके ऑपोजिट कुछ हैं, वो गेम्स में से एग्जांपल्स ली जा सकती हैं। जैसे बैडमिंटन में सिखाया जाता है प्लेयर को कि वो कलाई के साथ, रिस्ट के साथ
शॉट लगाए, तो रिस्ट क्या करती है, मूव करने में कम टाइम लेती है, जिसकी वजह से ग्रेटर फोर्स अप्लाई होती है और शॉट जो है वो जानदार लगती है। बिल्कुल इसी तरह क्रिकेट में भी जैसे मैक्सवेल ने शॉट्स लगाई थी, तो वो मैक्सवेल शॉट्स ग्रेटर फोर्स लेस टाइम, टाइमिंग इसे कहते हैं क्रिकेट में कि टाइमिंग शॉट की ऐसी होनी चाहिए, लेसर टाइम एंड ग्रेटर फोर्स। सिमिलरली तीसरी एग्जांपल भी सुन लें, वो क्या है, बॉक्सिंग में ये सिखाया जाता है कोच को कि दूसरे के चेहरे पे पंच लगाते हुए ज़्यादा देर उसका मुक्का हाथ उसके चेहरे पे टच नहीं करना चाहिए। ज़्यादा देर टच करेगा टाइम ज़्यादा हो जाएगा, फोर्स कम लगेगी, तो इसके पंच में जान नहीं होगी। इसके ऑपोजिट करना है, टाइम को कम करना है और फोर्स को इंक्रीज करना है, तो तब इसका पंच जो है वो दूसरे के ऊपर ज़्यादा जानदार लगेगा। तो ये एग्जांपल्स आपके जहन में रहेंगी, तो आपको जो इम्पल्स है ना तो इसको लिखने में कोई मसला होगा और ना याद करने में। तो होपफुली एक बार फिर ये वाली शीट आप देख लें कि इसके ये आपने शुरू की डेफिनेशन और मैथमेटिकल वर्क कैसे करना है, और बाकी तमाम चीज़ें समझने के लिए वो आगे जो इसकी एग्जांपल्स, न्यूमेरिकल्स, असाइनमेंट्स वगैरह आ रही हैं उसमें भी यूज़ होंगी। थैंक यू वेरी मच।